नमस्कार आप सभी को। मैं अपने लाइव सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का चरण कर पाएंगे। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे बंद रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स। शोल्डर को भी इसी तरह से सीधा और, माफ कीजिएगा, शोल्डर को इसी तरह से रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपकी कलश मुद्रा में ही, चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करेंगे, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब सांसों को होल्ड ना कर पाए तो छोड़ दें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पर एक स्माइल के साथ। साथ ही शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। और आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को पता ना चले। और जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग जरा भी फास्ट होती है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे। हमेशा आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही अभ्यास करना हमेशा ध्यान रखें। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। सिंपल स्ट्रेचिंग। थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है। दोनों हाथ आपके साइड में, दंडासन की मुद्रा। पैरों को इस तरह से करिए। सिर्फ टोस। रोटेट करिए पैरों को। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। कोशिश करें कि हम दोनों साइड पैरों को जमीन से लगा सकें। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए इस तरह से। और आपके जो नीज है, सिर्फ उन पर ही आपको फोकस करना है। और नीज को आप अपनी बॉडी की तरफ इस तरह से श्रिंक करिए और उनको रिलैक्स छोड़ते चलिए। इस तरह से नीज पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद। आपके नीज और थाइस को अपनी बॉडी की तरफ लेना है आपको और रिलैक्स करते जाना है। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए इस तरह से बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। दोनों हाथ की उंगलियों से दोनों पैरों के टोस को लॉक कर लीजिए। आपके नी साइड में एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पे रखिए। शोल्डर रिलैक्स रखिए। स्पाइन को एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। और आई लेवल पर रखने के बाद फेस को आपको नीज को अप एंड डाउन करना है, थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। पैरों को मिला दीजिए इस तरह से। देन प्रेस। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ करिए। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से कनिष्ठ मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स। स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी,
साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, वो भी शुद्ध क्रिया का अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करेंगे। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दे करके देखना है। अगर उन्हें अनईजी नहीं लग रहा, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही, तो 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक सभी दे, इससे ज्यादा का अभ्यास नहीं करें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दें या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक मूवमेंट करना है, आपको ध्यान रखें। सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकते जाना, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। फेंक दीजिए अपने शरीर की उन सारी चीजों को जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। सांसों के माध्यम से सिर्फ फेंकते चलिए। स्टार्ट करिए। वापस आएंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों खोलिए। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। और पूरा ध्यान अपने नाभि के आसपास केंद्रित कर दीजिए। फाइनल पोर्शन में आपको बॉडी को ऐसे ही मेंटेन करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। हाथों को ऐसे ही रखिए सिर के ऊपर इस तरह से। दोनों आपके पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख लीजिए। अब आपको लेफ्ट हैंड नीचे, राइट ऊपर, इस तरह से क्रॉस कर लीजिए दोनों हाथों को। आपका जो लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, और आपके पैरों के बीच में लगभग शोल्डर लेवल का गैप हो। अपर बॉडी के साथ साथ आपको दोनों हाथों को ले जाना है और दोनों पैरों के बीच में करना है। ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को ले जाएंगे और दोनों नीज के बीच में इस तरह से, दोनों पैरों के बीच में इस तरह से कर देंगे। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है उन्हें इस तरह से करना है। एंड रिलैक्स। पैरों को इसी तरह से रखिए, हील को हिप के पास ही, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ही रखिए, लेकिन दोनों हाथों के बीच में आपको शोल्डर लेवल का गैप रखना है और दोनों पैरों के बीच में भी शोल्डर लेवल का गैप। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी ले जाइए और दोनों हाथों को नी से क्रॉस कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को ले जाएंगे और नी से क्रॉस कर देंगे। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है उन्हें इस तरह से करना है। एंड रिलैक्स। पैरों को आप इसी तरह से रखिए, हील को हिप के पास, दोनों हाथ आपके अब कमर के साइड में, और आप चाहे तो अपर बॉडी को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा ले और स्लाइड करना है आपकी स्पाइन को। और कोशिश करें कि हम हाथों से जितना हो सके अपने हाथों को टोज के पास ले जाए, इस तरह से। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को लेकर आइए इस तरह से, आपके दोनों पैर की नीज को प्रेस करिए अपने चेस्ट के पास, होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को आप इसी तरह से रखिए, हील को हिप के पास,
दोनों हाथों को आपको इस तरह से रखना है थाइस पर, और अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए आपको नी से क्रॉस करना है, इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को इसी तरह से रखें, हील को हिप के पास, दोनों हाथ आपके सिर के नीचे, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। अब आपको क्रॉस में आपको ऑपोजिट लेग की नीज को ऑपोजिट आपके हैंड की एल्बो से टच करना है। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट हैंड की एल्बो को लेफ्ट लेग के नी से टच करने की, ऐसे रिलैक्स कर दें। अब फिर ऑपोजिट इस तरह से, एंड रिलैक्स। पैरों को नीचे की तरफ रिलैक्स करते हैं, आएंगे पेट के बल। ध्यान रखें जो महिलाएं प्रेग्नेंट है पीरियड से, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, या हाई बीपी पेशेंट है, उनको अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना हमेशा ध्यान रखें। पाम और पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के ठीक पीछे ले जाइए और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। फॉरहेड जमीन पर, अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को स्लाइड करते हुए ले जाइए जितना आप नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखिए और एल्बो आपके आसमान की तरफ, पैर आपस में मिले हुए, फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी खोल दीजिए पूरा, फेस को आसमान की तरफ ले जाइए, होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, पूर्ण भुजंगासन। एंड रिलैक्स। फॉरहेड जमीन पर, दोनों हाथ आपकी इसी तरह से चेस्ट के पास, दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को खोल दीजिए, फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ रखिए। आप फेस को ले जाइए राइट साइड पीछे की तरफ और ऑपोजिट लेग की हील को देखिए, होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, त्रियक भुजंगासन। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का प्रॉब्लम है, पानी पी करके इसका अभ्यास जरूर करें। वापस से फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ लेकर आइए। आप फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड पीछे की तरफ और ऑपोजिट लेग की हील को देखिए, फाइनल पोस्चर पर बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ।
वापस से फेस को आई लेवल पर लेकर आइए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को थाइस के नीचे, हथेलियां थाइस की तरफ, चिन जमीन पर, दोनों पैरों को एक साथ नी टाइट, टूज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर को, माफ कीजिएगा, फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। जो दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं इनको जरूर पकड़ ले, जो नहीं पकड़ सकते हैं साइड में रखिए। फॉरहेड जमीन पर, अपर बॉडी के साथ साथ पैर को बिठा दीजिए, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा, चेस्ट को जितना हो सके ऊपर की तरफ खोलिए, आइए सिर्फ नाभि पर। धनुरासन, फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाएंगे शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉक्सिक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
Relax your chest, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास
दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन में और पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको लेफ्ट हैंड से बनाने हैं ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा, कुछ इस तरह से। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से छोड़ना, ध्यान रखिए। साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करनी है, और साथ ही जब आप समाप्ति की तरफ हो अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांसों को छोड़ते हुए वापस आना है। ये हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा है, उसी नॉस्ट्रिल से सांसों को फिर से लेना है, उसको बंद करना है, और ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में एकदम पैरेलल। ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह को बंद करके नाक से भवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेली को अच्छे से गर्म कर लें। आंखों पर और चेहरे पर लगाएं। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। चेहरे पे एक स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद। जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।